जी आ रही। हाँ जी आ रही। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये इसकी रिलीजिंग फार्मूला इस तरह का है कि हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर इसकी प्राइस बढ़नी है। और ये बिल्कुल बिटकॉइन वाले फार्मूले के ऊपर आया है कि ये कोई सेलेबल टोकन नहीं है। ये जिसको भी पहली दफा मिलेगा इन शेप ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे बिटकॉइन की लोग माइनिंग करते हैं और जो हर 10 मिनट बाद बिटकॉइन ब्लॉकचेन रिलीज करती है तो किसी ना किसी माइनर को एज अ रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। उसी तरह ये भी एज अ रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों की टीम होगी, जिनके नीचे उनकी टीम की आईडीज फ्लैश आउट हो रही होंगी, ये उन लोगों को मिलेगा। अच्छा, अब आप एक टोकन देख रहे हैं कि $1 पे वो रिलीज हुआ। ठीक है, $1 के ऊपर वो टोकन लिस्ट हुआ और कॉन्टिन्यूस उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। अब आप देखें कि इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 10 दिन में $10 हो जाती है। ठीक है, महीने में $20 हो जाती है। तो इस कॉइन को टोकन को लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पोटेंशियल नजर आ जाएगा कि आज अगर हम बुल रन के हवाले से कोई लेते हैं टोकन, सोचते हैं कि यार आज कोई टोकन लेंगे, 3 साल बाद 4 साल बाद बुल रन आएगा, वो 10x दे देगा। ठीक है, तो हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा 3 साल होल्ड करने के बाद। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो कि जिस तरीके से इसकी प्राइस अप्रिसिएशन है, जिस तरीके से इसका रिलीजिंग फार्मूला मैकेनिज्म है, तो ये तो 1 साल में 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा। तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि उसके पास ये टोकन हो। लेकिन टोकन कैसे आएगा? टोकन लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप काम कर रहे होंगे, आपकी टीम के नीचे जो है वो होगी, वॉल्यूम होगा, उनकी आईडीज फ्लैश आउट हो रही होंगी और उसका जो 5% होगा वो आपको मिल रहा होगा। तो इस चक्कर में एक ह्यूज वॉल्यूम हमारी सब्सक्रिप्शन में आना है। अब इसके बाद मोबाइल भी हमारा है। ठीक है, फिर हमारा रियल स्टेट का भी है। तो आपका वॉल्यूम, सब्सक्रिप्शन का वॉल्यूम, लिक्विडिटी किसी भी मॉडल उसमें आए, मीडियम में आए, लाइक टोकन के चक्कर में आए, मोबाइल के चक्कर में आए, रियल स्टेट के प्लाजे के चक्कर में आए, किसी भी चक्कर में आए, उसका 20% जो है वो आज आके हमारा आर्बिट्राज वालों को ही मिल रहा है। अब कंपनी क्या कर रही है? इस वक्त जनरेशन तो कोई नहीं आर्बिट्राज की, लेकिन कंपनी आपको कॉन्टिन्यूस इनकम देती जा रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि हमने इसको अप्रैल मई तक क्लोज करना है। तो बहुत सारे लोग जिनके मई में लगे होंगे, अक्टूबर में लगे होंगे, सितंबर में लगे होंगे, ठीक है, इनको इनकम जाते जाते मार्च अप्रैल में अपना 1.8x 2x जो इनको मिलना है वो ये ले चुके होंगे, क्लोज हो चुके होंगे। अब वहां पे सिर्फ चीज आ जाएगी कौन सी? विड्रॉल की। तो ये कंपनी का टारगेट ये है कि हमारा मार्च में जो टावर आ रहा है, ठीक है, वो हम प्रॉपर्टी वालों के साथ जो मिलके कर रहे हैं, उस एक टावर की वजह से, मैं उसको भी थोड़ा सा गाइड कर दूं किस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल 2000 यूनिट है उसका, फॉर एग्जाम्पल नहीं है ही 2000 यूनिट, और एवरेज प्राइस उसकी $40,000 है। तो उसकी यूनिट की प्राइस वैसे 2,40,000 है। लेकिन वो मिलेगा कैसे उन 2000 लोगों को कि आपने $40,000 की सब्सक्रिप्शन ली और उसके बाद बाकी का जो 2 लाख है वो बिल्डर को बॉट जनरेट करके देगा, यूजर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको $40,000 में $2,40,000 की प्रॉपर्टी जो है वो मिल रही है। और जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन ली, बिल्डर ने क्या किया? बिल्डर ने आपको रसीद दे दी, उसकी अगेंस्ट प्रूफ दे दिया कि जी आपकी हो गई, ये यूनिट आपका हो गया। और बोर्ड जैसे जैसे इनकम जनरेट करता जा रहा होगा वो बिल्डर को दे रहा होगा और वो आपके खाते में अमाउंट ऐड हो रही होगी कि फॉर एग्जाम्पल 200 आया तो आपका 40,200 हो गया, 10 दिन में 2,000 आ गया तो आपका 42,000 हो गया। तो ये साथ साथ स्टेटमेंट भी आपकी बनती जा रही होगी। तो ये 3 साल तक बोर्ड पैसे बना के बिल्डर को देगा और 3 साल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डिंग में आपका जो यूनिट अपार्टमेंट था, आपकी शॉप थी, आपका
आपका ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स थी, रेजिडेंस ऑफिस था, अपार्टमेंट था, कुछ भी था, वो आपको देगा। और जिस दिन वो कंप्लीट 3 साल में होता है और वो आपको देता है, तो उसकी वर्थ कम से कम $4 लाख थी। तो लगाया कितना आपने, 40,000, और प्रोडक्ट कितने की मिली आपको, $40,000, $40,000 की, $40,000 की थी। और आपको प्रोडक्ट जब मिली तो कितने की थी, $4 लाख की। तो सीधा सीधा आपका 10x जो है वो हो गया। अब मुझे बताएं, इस तरह की ऑफर को छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वाले हमारे साथ अटैच है, वो अपनी ही इंडस्ट्री के लोग, प्रॉपर्टी के लोग, कम से कम 10,000 लोग एक्सचेंज ऑन पे लेके आ रहे हैं। और उन्होंने एक अपना पोर्टल अलग से बना रहे हैं इसका, ठीक है, कि वहां पे उनके अलग पोर्टल के ऊपर एक ही टाइम पे ऑप्शन आएगी कि भाई बाय कर लो। ये 10,000 लोग उन्होंने किया होगा, उनमें से 2,000 लोगों की किस्मत में, जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। ओके, तो ये है सारा सिनेरियो। अगर आप 2,000 को मल्टीप्लाई करें 40,000 से, तो ये होता है तकरीबन 80 मिलियन। अब 10,000 में से बाकी लोग भी कोई ज़ाहिर 40 ना लगाएं, कोई 5 लगाता है, कोई 10 लगाता है, और ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें प्रॉपर्टी तो मिली कोई नहीं, यूनिट मिला कोई नहीं, तो उन्होंने कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एक्सचेंज ऑन में कर लेंगे। तो ये 100 मिलियन की लिक्विडिटी आती है। 100 मिलियन मतलब के 20%, 20 मिलियन। तो आपका डीप जंगल हो गया क्लोज। आर्बिट्राज जो था, कंपनी ने उनको 100% प्रॉफिट दिया और वो हो गए क्लोज। अब टोटल जो सारा सिस्टम है वो फ्रीडम के ऊपर चलना है। इसके अलावा भी कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही है कि जहां से लिक्विडिटी आए, और वो लिक्विडिटी हम ऐड करके तो आर्बिट्राज वाला बॉट भी अलग से ऑन कर दे ताकि वहां से भी इनकम आए। तो ये सारा सिनेरियो है। तो इस वक्त कंपनी को आप सबकी जरूरत है। मैं खुद मीटिंग्स कर रहा हूं ताकि हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है सब मिलके जोर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम फ्रीडम में लेके आए। और यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है, एक एक रुपया आपके सामने है, एक एक इनकम आपके सामने। ना कंपनी के ऊपर बर्डन है, ना आपके ऊपर बर्डन है, ना कंपनी की कोई कमिटमेंट है, ना आपकी किसी अपने स्पॉन्सर से कमिटमेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं समझ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा, पैसा ले लेगा अपना वापस। सो वॉट, फ्रीडम है, ले सकता है, कंपनी ने खुद ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जोर लगा के हम सब मिलके यहाँ जोर लगाते हैं, और हमने इसके लिक्विडिटी जो है वो बढ़ानी है। जितनी तेजी से लिक्विडिटी बढ़ेगी उतनी लोग अपने आर्बिट्राज वालों को एग्जिट देंगे। इतनी देर में ऊपर वाला चाहेगा, हमारी मार्केट ऊपर आ जाती है, एक 25 एक 26 पे आ जाता है बिटकॉइन, तो हमारी जो लिक्विडिटी फंसी हुई है, जो रुकी हुई है, जो लॉस में है, वो भी हमारी ब्रेक इवन पे आएगी। फिर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 5,000 की वो थी, यहाँ से हमने $5,000 फ्रीडम में डाला, वो भी ठगाठक शुरू हो जाएगा। और जब वो ठगाठक शुरू हो जाएगा तो वो अपना वजन खुद ही उठा लेगा। 1% जो भी निकालेगा वो वहीं से निकालेगा। तो हम क्या होगा कि जो पुराने हैं उनको तो कंपनी फ्रीडम की 20% से निकाल रही होगी, विड्रॉ जो लगे होंगे। जो लाइव आ रहे होंगे, डेली आ रहे होंगे, उनको आर्बिट्राज जो है वो डेली बेसिस पे जो जनरेट कर रहा होगा वहां से क्लियर करते जाएंगे। तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, सिस्टम सारा स्मूथ है। चैलेंज आया है, लेकिन ये चैलेंज कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, शुक्र ऊपर वाले का। सोल्यूशन है हमारे पास, सिर्फ जोर लगाना है, मिलके मेहनत करनी है। ये वक्त है मेहनत का। 1-2 महीने कंपनी के साथ मिलके मेहनत कर लेते, कि मिलके मेहनत करेंगे, मिलके जोर लगाएंगे, हम अगले 2-3 महीनों में निकल जाएंगे। अगर सिर्फ आप ये सोचेंगे यार कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी अकेली एफर्ट करे, कंपनी अकेली जोर लगाए, और जब कंपनी करेगी तो शायद इसको 6 महीने भी लग सकते हैं। ना, बॉल इज इन योर कोर्ट। हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना, अपने आप को, अपने लोगों को कितनी तेज से निकालना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। और जी लियो जी, वॉक भी मेरी कंप्लीट हो गई है जी। थैंक यू उमर जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास और 8 मिनट बचे हैं, क्योंकि 1 घंटे का सेशन में रखता हूँ स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, तो लेट अस टेक वन ले और लें, टू ले लें, क्वेश्चंस। हाँ, सलमान जी। जल्दी से ले लें। अस्सलाम वालेकुम उमर सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम।
तो आज बड़ी खुशी हो रही है, आज 4 साल के बाद पहली दफा आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा। हाँ। जी जी। हाय। अच्छा सर, या एक आपसे जो है स्मॉल वो लाटे एक एक्स्ट्रा फॉर। छोटी रिक्वेस्ट ये है। यस प्लीज, हाँ जी बोले। सर क्या एक हॉट। रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी है कि टीम देखें, सबको क्या आपका जन्म 1975 से पहले हुआ है? अगर हाँ, तो हम तो शुरू से चल रहे हैं BFIC के ज़माने से, तो टीम्स को सबको लेके चल रहे हैं, सबको जो है वो फुल गाइडलाइन दी हुई है। आपकी हर मीटिंग अटेंड करता हूँ और पूरी प्रॉपर उनको गाइडलाइन दी। अच्छा सर, अब यहाँ पर एक इशू ये है कि काम तो सारे करना चाहते हैं, जी ठीक है, लेकिन तब ये कह रहे हैं कि मेरी भी एक सजेशन है कि एटलीस्ट एक जी। फ्रीडम पैकेज उनका जो है लग जाए। तो क्या होगा कि वो उससे जो है वो विड्रॉल का चैलेंज तो एक अपनी जगह मौजूद है, वो तो चलता हो जाएगा इंशाल्लाह, सब मिलके जोर लगाएंगे तो। लेकिन एक फ्रीडम पैकेज लग जाएगा तो फिर चाहे वो इसका उनकी सोल्यूशन इनकम से दे दिया लगे। हमने कल। कल एक इसका जी जी जी। सोल्यूशन दिया है। हम इसके ऊपर ना हम्म, डेवलप जैसे ही होता है ना, तो आप लोगों को ऑफिशियली बता देंगे। इसका हल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन काम करना चाहता है और कौन फ्रीडम में आना चाहता है। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये रखा है कि हम एक वेलकम फ्रीडम के नाम से कोई इस तरह का हम एक सब्सक्रिप्शन लगा देंगे, जो कि $10 से लेंगे आप। तो पता चल जाएगा हमें कि आप लोग फ्रीडम में आना चाहते हैं। और लेकिन ये हम डेली का इस हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल आज के दिन में 1 लाख की लिक्विडिटी आई, तो उसमें से $15,000 हम वेलकम वालों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो 15 यानी 150 लोगों को तो ऑप्शन आ जाएगी कि आज इतने लोग हैं, जो जो $10 डालेगा, उसका बाकी $95 जो है वो कंपनी उसमें ऐड ऑन करेगी। तो आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर देगी वो फ्रीडम में। आप लोग उसमें काम स्टार्ट कर दें। ये इसका सोल्यूशन निकालो। गुड हो गया। ठीक है ये सोल्यूशन। अच्छा सर, नहीं सोल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त सर, ये अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा सर, एक चीज़ और थी कि कल मेरी टीम से मीटिंग हुई, तो कल वो जो ऑप्शन कल ही मुझे पता लगा जो आपने कहा था कि टीम बिजनेस जो आएगा उससे हम अपने विड्रॉल क्लियर कर सकते हैं, तो उस पर सर वो यस काफ़ी यस। क्वेश्चन हुए कि ऐसी कोई कमिटमेंट हमारे साथ हुई नहीं थी पहले, तो अब ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा भाई अब एज पर सिचुएशन चलना पड़ेगा। तो सर देखिए ये उनसे क्या, ये बाउंड नहीं है इस चीज के ऊपर। ये तो इस सूरत में है कि अगर हम सब मिलके जोर लगाएंगे तो जाहिर है, अगर आप कंपनी के साथ मिलके जोर लगा रहे हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी पे देगी ना। आपके जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप उनको भी प्रायोरिटी पे करवाएंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो कह लो कि मिलजुल के चलने वाली बात है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अदरवाइज अगर कोई ये समझता है कि कंपनी ने आपको बाउंड किया, तो बिल्कुल नहीं किया। आप ना करें काम, कोई ऐसी बात नहीं है। परफेक्ट। जी। दीपक एक्सचेंज ऑन। दीपक जी। हाँ। Thank you. नहीं दीपक जी, आप सिग्नल में नहीं हो। आपका आप सिग्नल बहुत यार खराब बोले। हो। जी जी जी, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज सही हेलो। नहीं है। आप रेंज में आ जाओ, और अगर आप हैंड फ्री सेट पे हो, हैंड फ्री सेट को निकाल दो, स्पीकर से बात करो। आप बहुत दूर ऐसा साउंड कर रहा है आपका आवाज। ओके ओके ओके, आ जाता हूँ। एक मिनट एक आपका मिनट कोई एक मिनट सवाल है? एक मिनट। किसी और को ले लें, किसी और को ले लें। हाँ हाँ। अ, रवि, रवि प्रकाश। हेलो। यस रवि। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड मॉर्निंग। सर, कुछ क्वेश्चन करना था, कुछ डिस्कशन करना था। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, लेकिन कुछ कुछ तो क्वेश्चन था सर पूछना। क्या पूछ सकते हैं? एक ही सवाल। करें 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 करें। एक करें ही करें सवाल करें। सर, कई सवाल है। चलो चलो ले लो। जैसे सर, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि सारा टीम को किसी तरह काम किए थे, और ये समझा कि आर्बिट्रेज में लॉस नहीं है, और ये समझाना अब फिर मुश्किल हो पा रहा है सर। ऐसे में काम नहीं कर पाएंगे ना सर। और अच्छा मुझे जैसे एक बात बताएं, लॉस हुआ किसको है आर्बिट्राज में? किसको लॉस हुआ है? सर मेन प्रॉब्लम पता है सर, लॉस नहीं हुआ। हम लोग वेट कर सकते हैं, हम लोग पता है पुराने समय से सर है। एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है अभी करंट में सर। देखिए लॉस भला की सूरत में होता है, मैं आपको बताता हूँ। लॉस उस सूरत में होता है
जो टिपिकल कंपनीज करती हैं कि इस तरह की टफ सिचुएशन आई। मेन सर पता है करंट सिचुएशन में कुछ विड्रॉ सक्सेस कर देंगे ना तो फिर सारा चीज एक सब मिनट, पॉजिटिव होके आई सब थिंक काम कुमार जी का करेंगे सर। कोई कॉल आ गया शायद, इसके लिए वो म्यूट हो गए, जी ओ सर। ड्रॉप हो गए वो। अच्छा एक मिनट, अच्छा। उनको मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अमर जी आप, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। या अच्छा, देखे लॉस भला किस सूरत में होता है या किन कंपनीज में होता है? उन कंपनीज में होता है जो इस तरह की टफ सिचुएशन आए और वो देखते हैं कि यार अब तो जनरेट नहीं हो रहा, अब हम लोगों को यूएसडीटी जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये क्रिप्टो पड़ी हुई है जिससे हम ट्रेड करके निकाल के दे रहे हैं, अगर यही हम लोगों को देना शुरू कर दें तो हमारे पास क्या होगा? तो इससे बेहतर क्या है कि बताने की जरूरत नहीं है, जितना इकट्ठा होना था किया, कंपनी बंद की और गायब हो गए, तो हो गया लोगों को लॉस। ये आप शायद आपने इस तरह की अगर इंपॉर्टेंस समझे ना इस कंपनी की या इस सारे सिस्टम की, तो यहाँ पे कंपनी ने किसी को भी लॉस ना होने दिया, ना होने देगी। आपको 1.8x आपका मिलेगा और इन शेप ऑफ यूएसडीटी मिलेगा। तो Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. लॉस जो भी हुआ, लॉस तो कंपनी का भी कोई नहीं हुआ कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने लिक्विडिटी यूएसडीटी आप लोगों को दे दी, तो वो तो आज भी देनी थी, जनरेट करके भी देनी थी, तो कंपनी की लायबिलिटी ही कम हुई उसमें से, उस पे कंपनी के ऊपर तो कोई मसला नहीं हुआ, कंपनी को लॉस तो कुछ नहीं हुआ, जिन जहां से आया था वहीं वापस चला गया। ये और बात है कि जनरेट नहीं हो रहा तो कंपनी की जो अब इनकम है 20% की, कंपनी वहां से अपने लोगों को वो कंपलसेट कर देगी, उनको दे के क्लियर कर देगी। बिजनेस है ना, बिजनेस कर रहे हैं, इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट जब होता रहा सब बहुत अच्छा चल रहे थे, अब ज्यादा से ज्यादा यूजर का आप लोगों का क्या लॉस है? ज्यादा से ज्यादा ये लॉस है कि आपका टाइम बढ़ेगा, पैसों का लॉस नहीं है, टाइम का लॉस है कि जो चीज 6 महीनों में हो रही थी वो 6 नहीं तो 8 महीनों में हो जाएगी, 9 महीनों में क्लियर हो जाएगी, ये लॉस है। तो मेरे ख्याल से जिस सिस्टम से, जिस प्रोजेक्ट से, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग एक अच्छे ड्रीम लेके आए हैं, और हम इसमें एक अच्छी अर्निंग की भी है, हमने बहुत अच्छी इनकम की है, तो जब हमने अर्निंग इनकम की है तो वहां पे थोड़ी सी चीजें अगर चैलेंजिंग हो तो उसमें हमें वेट करना चाहिए, ये लॉस नहीं है। जी सर। सर जी, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था ना, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे समय कम मिलता है ना और आपसे बात हो पा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट बात हो पा रहा है। तो जी, कुछ जी। क्वेश्चन ऐसा 15-20 मिनट समय चाहिए, ऐसे तो अभी कम समय है, लेकिन उस क्वेश्चन से हर कम्युनिटी का वो सवाल क्लियर हो जाएगा और फिर से पॉजिटिव वे में पूछे, काम भी कर पूछे, पूछे, पाएंगे। पूछे। सर जैसे कि अभी आप बताए कि लिक्विडिटी पूरी तरह से नहीं है अभी कंपनी के हैंड में, जिसकी वजह से आर्बिट्रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ सर जी। मान लीजिए अभी रिवार्ड जैसे हम लोग को दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये हाँ, आर्बिट्रेज नहीं होकर के यदि आप सबको दे रहे थे रिवार्ड, ये कंपनी तो क्वेश्चन। कंपनी आपको ये दे रही है ताकि ये इनकम है, ये आपको डेली इनकम आ रही है जो पहले जिस तरह जनरेट होके आती थी, अब विदाउट जनरेट होके आ रही है। रीजन तो क्या सर है कि जनरेट तो हो नहीं रही, विड्रॉल हो नहीं रहे, विड्रॉल भी ना हो, आपको इनकम भी ना आए, तो आप कहेंगे भाई कंपनी तो स्कैम कर रही है। और फिर तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जनरेट होना शुरू होती है 2 महीने बाद, और हम 2 महीने बाद देना शुरू करते, तो आपका जो क्लोज होना है प्रोजेक्ट यानी कि पैकेज, वो तो आ जाके 10 महीनों में क्लोज होगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने पास से दे रही है ताकि क्लोजिंग टाइम आपका 6 मंथ ही हो, विड्रॉल हम जब तक अपना मैनेज करके आपको 6 मंथ में क्लियर कर ही देंगे। तो सिर्फ करंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर इकट्ठा आ जाए तो कैसा रहेगा? बेहतर नहीं है ये? अच्छा रहेगा सर। जी सर बेहतर रहेगा, लेकिन सर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ये आ रहा है कि हम लोग पता है सर, पूरे कोई भी हम लोग कुछ नेगेटिव बोलता था तो उसको हम लोग चढ़ के समझाते हैं कि नहीं कंपनी रियल आर्बिट्रेज करे, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि यदि कंपनी लिक्विड को मतलब लिक्विडिटी को बांटी, इसका मतलब वो अपने हिसाब से मैनेज कर रही थी, आर्बिट्रेज हम लोग को फॉल्स शो किया जा रहा था, ये भाई सब अब क्वेश्चन आता अब है। अब अपने पास से मैनेज किया जा रहा है, और बता के, हमने कोई चीज छुपाई नहीं है, ठीक है, कोई चीज हमने छुपाई नहीं है अपने लोगों से, क्योंकि जाहिर है ये सिस्टम पब्लिक है तो हमें पब्लिक को बतानी पड़ती है सारी चीजें। जी सर। और जैसे आप सर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन। से बात करें,
जो आपको नेगेटिव बात करता है ना, आप उससे कॉन्फिडेंस से बात करें। जैसे कंपनी अगर हमारी स्कैम कंपनी होती ना, तो वो खड़ी ना होती, वो गायब हो गई होती। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस से बात करें, लोगों को बताएं खड़ी भी है, कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी की नीयत साफ है, कंपनी के साथ जेन्युइन एक मिसहैप हो गया, लेकिन कंपनी अपने यूजर को लॉस नहीं होने देना चाह रही, और वो खड़ी हुई और लगी हुई है, उसने सर सोल्यूशन भी क्या दे ऐसा दिया किया हमें। जा ये बताएं लोगों को, यही चीजें तो सर एजुकेट ऐसा करनी क्या है। किया जा सकता है? जैसे अभी आर्बिट्रेज में 1% का कमिटमेंट है, तो हम लोग का मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 पैकेज है, 100 पैकेज है, तो क्या वो फ्रीडम में करके रिवार्ड कम ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसा किया जा सकता है? यार देखो, अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी हो, देखो फ्रीडम में तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपकी 50 आईडी एक्टिव करने के लिए $5,000 ऐड करना पड़ेगा ना। जी सर। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको कंपलसेट कर दिया, यहाँ पे हमने $1 मिलियन की आईडीज लोगों की कंपलसेट कर दी, और वहां पे 1 मिलियन डले ही ना, वहां पे वही 4-5 लाख नजर आ रहा हो, तो 4-5 लाख ने तो 4-5 लाख का ही जनरेट करना है। तो वो हम 15 लाख वालों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आजकल तो वैसे ही काम आ रही है, तो फिर 15 लाख वालों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो तो 1% भी नहीं आएगा आपको, 0.1% भी नहीं आएगा, वो तो फिर 0.001 आएगा। तो क्या हम उस नए प्रोजेक्ट को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते? नए जो एक इम्प्रूवमेंट लेके आए, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, इसको तो नहीं हम खराब कर सकते। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, महीने 2 महीनों का, इसको बर्दाश्त कर लें। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी इसको सोल्यूशन दे देंगे लोगों को। जी सर। और सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ रहा है ना अभी, कि जैसे लोग जो बोलते हैं, हमारी टीम में काम करते करे हैं, तो करे ये करे बोलते हैं खुल के कि बात करें। जी जी सर, थैंक यू सर ये खुल के बात करने के लिए। हम्म। क्वेश्चन सर ये आता है कि हर बार ये कहते हैं कि पुराना को निकालने के लिए नया में आइए, पुराना मतलब मिलेगा, ये बात मानते हैं, आश्वासन है, लेकिन उसको निकालने के लिए हर बार नए सिरे से काम करना पड़ता है, तो ट्रस्ट नहीं करते हैं लोग सर। इस तरह में फिर ये हो जाता है कि यार लोगों वैसे। को देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने तो अपने पास से $12 मिलियन जो कंपनी ने एक्सचेंज से कमाया, वो कंपनी ने बीलअप वालों को कंपलसेट कर दिया। किया कि नहीं किया? जी हालांकि सर, हम अगर बहुत उसमें इसी दो तरह राय की नहीं। हमारी नियत होती, तो हम सिंपल कह देते कि भाई बीलअप को खत्म करें, बीलअप को जानो, आप जानो, आपका काम जाने, वो कुछ नहीं है, यही है, यहाँ से नए सिरे से जीरो से कमा लो, यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा, पुरानों को हम नहीं जानते। लेकिन कंपनी क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को ऑन करती है, और कंपनी ने अपने लोगों को प्रॉफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है, तो कंपनी ने $12 मिलियन का लोगों का बीलअप कैश करवाया। तो यहाँ से कंपनी की नीयत या लॉयल्टी नजर नहीं आती कि कंपनी तो अपने यूजर को बोलती नहीं है। मुझे और बताएं सर कौन सी जैसे, कंपनी है जो अपने प्रॉफिट में से लोगों को क्लियर करे? देखिए आज तक नहीं कभी सर, ऐसी इसलिए तो हम कंपनी। लोग टिके हुए हैं इतने दिनों से, उतना साल से हम लोग टिके हुए हैं, इसी वजह से ना कि ट्रस्ट आप पर अच्छा हम्म। बना हुआ। ग्रेट, बेफिक्र है। ओके। हमने आज से 6 साल पहले एक बात कही थी कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, तो ऊपर वाले के हुक्म से नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सर बंदा लेकिन अपनी यहाँ पे हम गलती थोड़ा से हट कहेंगे, जाए। हर बार सर एंड यूजर फंस गया है सर, ये चीज हम यहाँ पे कहेंगे, हम एंड जानते हैं यूजर एंड यूजर देखो, लूजर नहीं एंड होगा। यूजर अपनी गलती से, मेरी बात सुनो, अब बीलफ की अगर बात करें, एंड यूजर फंसा है, तो कंपनी ने तो नहीं उन्हें बेचा था 18 रुपए का, उन्होंने मार्केट से 18 रुपए का खरीदा, और वो उस पे नहीं हो सका, तो वो फंसे है ना। कंपनी ने तो देखो 0.0125 पे दिया था, 0.03 पे दिया था, तो कंपनी ने तो 5x दे के हर बंदे को प्रॉफिट से निकलवा दिया वहां पे। मेरे टीम उन्हीं में लोगों सर ने बेचा ना। जब 3 रुपए रेट था ना सर, कई लाखों रुपए लगाए लोग, लेकिन वो लोग नहीं ले पाए, आज भी वो क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से पता है आर्बिट्रेज में नहीं आए, फिर लास्ट देखो में अच्छा आर्बिट्रेज चलो, में। मुझे एक बात जी। बताओ, मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से लिया, आईएनआर की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, जैसे हम लोग भी लोग चल रहा था लास्ट टाइम में, हम लोग भी सेल किए थे नहीं, मार्केट में, तो आईएन 3 रुपए आईएनआर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? जी सर INR। तो यार बीलम में कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से तो वापस भी लिया है। हाँ सर, आप लिए लिया हैं कि ना, नहीं हम ये लिया? बोल रहे हैं। नहीं, एंड यूजर की बात करें कि उस टाइम में हम लोग बहुत सारे टीम में लोग लिए, लेकिन वो नहीं निकाल पाए, फिर आर्बिट्रेज में बहुत मुश्किल से ट्रस्ट किए वो लोग आए, अब वो लोग का सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि वो एक बार बिलब में फंस गए, फिर अब आर्बिट्रेज में अब आए वो देखो, फिर मैं वापस आपको वहां पर छोटी नहीं सी हो एक रहे। एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्री कैसे चलती है। आपको पता है क्रिप्टो में प्रॉफिट कौन कमाता है?
जो पेशेंस रख के दिमाग से काम लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्रिप्टो में पैसा वो बंदा कमाता है, एक बंदा अगर क्रिप्टो से पैसा कमाता है तो एक बंदा लॉस करता है तो दूसरा बंदा प्रॉफिट कमाता है। हाँ, ये एकदम सारा बात का सारांश है। एक का लॉस होता है तो एक ठीक है, प्रॉफिट करता ठीक है ना। इस तरह से है। लोग जी। पैसे, और पैसे कमाते कौन है, लूज कौन करते हैं, लूज वो लोग करते हैं जिनमें सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, और कमाता कौन है, जिसमें सब्र होता है और पेशेंस होता है। ठीक है, तो ये तो लॉस और प्रॉफिट हमारे हाथ में है ना, क्या समझे हो, कि हमने लॉस लेना है या फायदा लेना है। अब जिस बंदे ने 18 रुपए का लिया, तो यार अब इसमें कंपनी की क्या गलती है, कंपनी ने तो फ्री बांटा लोगों को, क्या समझे हो, कंपनी ने तो 20 बिलियन टोकन फ्री बांटा। और अगर आप मान के चले 3 रुपए का भी वो नॉर्मली मार्केट में बिका है एवरेज, तो भाई 60 बिलियन लोगों ने कमाया इस प्रोजेक्ट से, 60 अरब रुपया बीलफ से लोगों ने कमाया, किसी ना किसी ने तो कमाया ही है ना, क्या कहते हैं, कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा। बिल्कुल सर, बहुत लोग कमाए हैं। तो मुझे बताएं, जब यहां से लोगों ने घर, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, इतना कुछ ले लिया, ये 60 अरब कमा के, तो इसमें कंपनी का प्रोजेक्ट कहां से सक्सेसफुल नहीं हुआ। कंपनी का तो प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल ही है ना जहां से दुनिया पैसा कमाए। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा कंपनी ने कमा लिया, लोगों ने कुछ नहीं सर कमाया। ये तो यहाँ तो 60 अरब लोगों ने कमाया। सर पता है, देखिए यदि आम आदमी खुश है तो आम आदमी की वजह से हर लीडर काम कर पाते हैं, क्योंकि लीडर क्या है, अकेले में कुछ नहीं है, सारा टीम उनका है, और यदि टीम खुश नहीं है तो फिर लीडर को भी मुश्किल होती है एग्रीड, काम करने में। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी मैं बताऊं आपको, किसी भी प्रोजेक्ट में किसी का लॉस नहीं होगा अगर थोड़ा सब्र कर ले तो। अगर सब्र ही ना करे तो क्या कह सकते हैं, फिर उसके नसीब में होगा लॉस, क्या कर सकते हैं। कंपनी तो किसी को लॉस नहीं होने देना चाहती, कंपनी तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि यार हमारा यूजर प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले। देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आर्बिट्राज में हर मीटिंग में हमने क्या कहा कि भाई आपका जो प्रॉफिट बनता है वो निकालो। सिस्टम में इस तरह का सिस्टम डाल दिया कि इंटरनली आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, आपको विड्रॉल लेना कंपलसरी है। ठीक है, ये सिस्टम में क्यों डाला, क्योंकि कंपनी पैसा बना रही थी, कंपनी के पास पैसा आ रहा था, तो कंपनी ने कहा ये लोग निकाले, उसका उसके बाद उनका दिल करता है तो दोबारा डाले, नहीं दिल करता तो ना डालें। ये बाउंड किया हुआ था ना आप लोगों को कि आप इंटरनल नहीं लगा सकते, आपको विड्रॉल लेना ही पड़ेगा। क्यों लगाया था, कौन सी कंपनी इस तरह की ऑप्शन देती है। ये तो तभी ऑप्शन दी जाती है ना जब कंपनी जनरेट कर रही हो, बाकी लोग अपने हिसाब से जो सोचते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स ना किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए ग्रो लेकर आया है पे लेटर विद एमटीएफ। इस हिसाब से जो सोचते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं। ग्रेट, जी लियो जी, और कोई है। थैंक यू उमर जी। आप दीपक जी का वापस हैंड रेज हुआ है, तो दीपक जी लास्ट एंड देन वी कैन क्लोज। जी जी जी, Yes. थैंक यू। और ऐसे भी उमर सर से पहले बात कर चुका हूँ, और इस दफा मैंने मैं बहुत क्या बोलूं, प्राउड होता है कि उमर सर के साथ काम करते हैं, इसलिए कि लगातार डटे हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों का भी मुकाबला करके डटे हुए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। एक चीज कहनी थी कि क्रिप्टो कैश कार्ड में बहुत बहुत सारे लोगों के, मेरी टीम में भी केवाईसी रिजेक्ट हुए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि जिनके जिनके केवाईसी रिजेक्ट हुए हैं उनका एक तरह से सारा का रीसेट कर दिया जाए, ताकि वो फिर से केवाईसी अप्लाई कर सके। हो सकता है, मैं पता क्योंकि कर लेता हूँ, चेक करवा लेता हूँ। क्योंकि सपोर्ट में डालने के बाद उसकी सुनवाई जल्दी हो नहीं रही है, इसलिए। लियो जी ये जवाब को बताइएगा, ये बात क्वेश्चन उसे कहना मुझसे इस टॉपिक पे डिस्कस कर ले, तो मैं उससे सारी और डिटेल कुछ लेके उसको नहीं था। देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक ठीक, मैं जी, करता हूँ। बाकी सब ठीक है। ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। ओम प्रकाश, अच्छा राम लास्ट। राम जी आपने आप हैंड रेज कर रहे थे। राम, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में ये लॉग आउट हो 10 मिनट जाएगा। आपके पास है, मैं आउट हूँ अब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चले जी, मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल हेलो रखिए, अपनी सर, फैमिली ओमर का सर ख्याल एक बात सुन लो। सर ओमर सर एक बात सुन लो प्लीज। सुनाए। हेलो, हाँ सर, जी मैं जी क्या कि सुना। मेरे जो पहले जिस टीम में था ना सर, मैंने वो टीम छोड़ के अब फ्रीडम में मैंने दूसरी टीम के लीडर के नीचे पैसे लगाए हैं, लेकिन मेरे को विड्रॉ नहीं मिला सर।
पुरानी टीम से, तो एक विड्रॉ दिलवा दो। मैंने 5-6 आइडिया लगा दिए मेरी दूसरी टीम के नीचे, मैं बता सकता हूँ आपको, महेश जी के नीचे लगे, लेकिन मैं उन लीडर का नाम नहीं लूंगा जो जिनको छोड़ के आए, क्योंकि मैं वो होगी जो होगी बात, हमारे बीच में कुछ भी हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा सर। का ये काम जी ही करवा सकते हैं, उनको बताइए, वो करवा देंगे। हाँ, महेश जी को बता दिया मैंने, लेकिन वो बोल रहे हैं कि थैंक यू, वो उमर जी ने रिस्पॉन्ड कर करवा दिया है। देंगे। महेश जी ने अभी परफेक्ट। महेश जी ने अच्छा खासा अभी उनकी टीम में विड्रॉल गए हैं परसों, तो कोई बात नहीं, वो लगे हुए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, और थोड़ा सा जोर लगाएं, मिल के जोर लगाएं, ताकि हम सब लोग जल्दी एग्जिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय। श्योर उमर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ग्रेट, ओके, तो ये था उमर जी की बातें स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो भी उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं, जो उन्होंने बातें बोली, जो चैलेंजेस जो हुई थी और चैलेंजेस का वो कैसे ओवरकम किया। द बिगेस्ट पॉइंट इज, हम बार बार एक ही बात कहते हैं ना कि यार एक चीज का सुकून है कि ये कंपनी भागने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, एक चीज की सुकून कि भाई यार ये कंपनी रहने वाली, ये कंपनी कुछ अच्छा करने के लिए आई है, ये कंपनी नो। और चैलेंजेस तो होते रहते हैं, चैलेंजेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट। तो चैलेंजेस तो होते रहती है, लेकिन कितने कंपनियां हैं, कितने कंपनी के मालिक है जो चैलेंजेस को फेस करके नो दे ट्राई टू ओवरकम दैट चैलेंज। कितने लोग हैं? क्योंकि बोलते ना कि क्योंकि बोलते ना कि द इजिएस्ट थिंग इज शट डाउन। कोई चैलेंज आ गया, द इजिएस्ट थिंग इज टू शट डाउन। लेकिन कम से कम यहां पे वो सीन नहीं है, और कभी होगा भी नहीं ये सीन, ठीक है। तो बी हैप्पी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करूंगा जितने लोग मिस आउट कर गए, क्योंकि नो मैं मेरे ध्यान में नहीं था कि इसको अगर मैं यूट्यूब पे भी लाइव करता तो नो काफी लोग अटेंड कर पाते, बट नो प्रॉब्लम, इसके रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूं ताकि आप लोग, जो आपकी टीम है, जो लोग आपके टीम के लोग आपको तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, तो आई थिंक इस सेशन में सारे वो सवाल के जवाब उमर जी ने खुद दिए हैं। तो वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन है। तो प्लीज, जो भी आपको सवाल कर रहे हैं, आपको उसका जवाब आपके पास नहीं है या फिर आपको याद नहीं है कि उमर जी ने क्या कहा, ये वीडियो उनको उनको दिला दो, भेज दो, ठीक है। मैं इसको 2 भागों में अपलोड कर रहा हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि 2 सेशन हुए हैं ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं इसको अपलोड कर रहा हूं, आप अपने लोगों तक पहुंचाओ। Okay, so with this note, I conclude this session. Thank you so much for giving your valuable time and making us part of your life. Very important. Stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed.